गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर साउंड है उसको हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। साउंड की कुछ करेक्टरिस्टिक है जिसमें से कि आपकी पहली है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। Wavelength. In sound waves, the combined length of a compression and an adjacent rarefaction is called its wavelength. Wavelength आपका जो combination of compression और rarefaction होता है, जो continuously चलने से उसमें जो sinusoidal waves निकलती है उसको हम wavelength कहते हैं। The distance between the center of two consecutive compression or two consecutive rarefaction is also called wavelength. It is denoted by the Greek letter lambda. Its SI unit is मीटर। जैसे कि आप ये साइनोसॉइडल वेव दे सकते हैं जो कि अप डाउन जो चल रहे हैं, इसमें जो B से लेके F तक का डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और डाउन साइड में आप देख सकते हैं A से लेके E तक जो है ये भी हमारा वेवलेंथ है। एम्पलीट्यूड लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी, तो ये वेवलेंथ की डायग्राम है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रिक्वेंसी। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है कंप्लीट वेव्स जो 1 सेकेंड में अपना जो वेव है वो कंप्लीट करे उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पास्ट इन 1 सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड frequency. Frequency of wave is same as the frequency of the vibrating body which produce the wave. जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव होती है वो सेम होती है आपके जो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है वेव। द SI यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्स। द सिंबल ऑफ फ्रिक्वेंसी इज म्यू। 1 hertz is equal to 1 vibration per second. बिगर यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ किलो हर्ट्स, जिसको KHZ से डिनोट करते हैं। और 1 किलो हर्ट्स जो होती है 1000 हर्ट्स के बराबर है। टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू पास टू consecutive compression और rarefaction थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जैसे कि हमारा जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पूरा एक कंप्लीट होता है अब एक सडन टाइम में, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। जो उस पीरियड में पूरा एक वेव कंप्लीट करता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के थ्रू। SI यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, जो कि है म्यू इज इक्वल टू 1/T। जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे कि आपका एक वेव बनता है हाफ सेमी सर्कल का, जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वहाँ से आपका डाउन साइड तक मैक्सिमम पॉइंट जो अनडिस्टर्ब पोजीशन होता है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय कैपिटल A and its SI unit is meter. Velocity of wave. The distance traveled by a wave in 1 second is called velocity of wave. जो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जो डिस्टेंस ट्रेवल वेव करती है इन 1 सेकेंड में, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपका हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, जो कि है λ/T। और V इज इक्वल टू लेमडा म्यू, क्योंकि 1/T जो रेसिप्रोकल है वो आपका फ्रिक्वेंसी के बराबर है, तो वहाँ आपका आएगा म्यू। दिस इज द वेव इक्वेशन।
ये आपका करेक्टरिस्टिक्स थे साउंड वेव्स के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर में हम और इसके बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।